साल से ज्यादा का सपना आखिर साकार होने जा रहा था। लेह लद्दाख की बर्फीली चोटियां, चमकती झीलें और साहसिक सफर का ख्वाब हकीकत बनने को तैयार था। राजकोट से दिल्ली की हमारी यात्रा शुरुआत से ही थोड़ी अजीब रही। घर से रेलवे स्टेशन जाते समय हमारे सूटकेस का हैंडल टूट गई। यात्रा की शुरुआत से पहले कुछ टूट जाना शुभ संकेत नहीं लग रहा था। पर फिर भी हम हंसी मजाक करते हुए ट्रेन में बैठ गए। दिल्ली सुबह 11 बजे ही पहुंच गए, मगर हमें जाना था मनाली, और मनाली वाली बस शाम 7:30 बजे के बाद को आने वाली थी। दिल्ली की गर्मी में इतना लंबा इंतजार वैसे तो पॉसिबल नहीं लग रहा था, लेकिन फिर हमारे टूर गाइड ने एक शानदार प्लान सुझाया। उन्होंने बताया कि दिल्ली में मजनू का टीला नाम का एक इलाका है जो तिब्बती रेस्टोरेंट और काफे के लिए बहुत ही फेमस है। तो बस हम डायरेक्टली दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकल गए मजनू का टीला के लिए। मजनू का टीला वाकई कमाल का था। रंगीन प्रार्थना पताकाओं से सजी गलियां, हवा में मंत्रों की गूंज और तिब्बती हस्तशिल्प की रंगीन दुकानें। हमने वहां लाजवाब कॉफी, ठंडे मोहितो और स्वादिष्ट मोमोज का मजा लिया। तिब्बती संस्कृति का यह स्पर्श हमारे लिए बिल्कुल नया था। शाम ढलने पर हम बस स्टैंड लौटे और समय पर मनाली के लिए रवाना हो गए। रात भर की यात्रा के बाद सुबह हम मनाली पहुंचे। मनाली में पहाड़ों की ठंडी हवा का तो इंतजार था ही, मगर हाँ, पहले जैसी कड़ाके की ठंड अब कम ही पड़ती है। शायद ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है या फिर कुछ और, पर अब यहाँ भी आपको गर्मी लगने वाली है। दिन में धूप तीखी होती है और रात में हल्की सी ठंड पड़ती। फिर भी पेड़ों की हरियाली, बेसन की रोटी और दही का स्वाद, पहाड़ों का सानिध्य, ये सब मिलकर मन को खुश कर देते हैं। हमारा होटल कमाल का था, आरामदायक कमरे और खूबसूरत नज़ारे। शाम को डिनर के बाद हमने रंगीन गैस गुब्बारों और चटकते हुए उलाव को देखा, जिसने मनाली की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए थे। टूटी हुई सूटकेस वाली परेशानी तो पूरी तरह से भुला दी गई। ये यात्रा अब यादगार बन चुकी थी। सुबह हम मनाली से जिस्पा के सफर पर निकल रहे हैं। ये सफर बंजर भूमि का सफर रहने वाला है। एक ऐसा सफर जो आपको पहाड़ों की खूबसूरती से होकर उनकी कठोरता और रहस्य से रूबरू कराएगा। यह सफर भले ही लंबा है, लेकिन हर पल एक नया नज़ारा, एक नया अनुभव आपके साथ होगा।
तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं जिस्पा के लिए। सबसे पहले हम सोलांग घाटी पहुंचते हैं। पहाड़ों की छांव में आसमान को छूटी चोटियों के बीच बसी ये खूबसूरत सी घाटी जिसे सोलांग वैली कहते हैं। जैसे किसी ने आसमान के नीले रंग को धरती पर उकेर दिया हो, वैसा ही लगता है इसका वातावरण। सूरज की किरणें पहाड़ों से टकराकर घाटी में चांदी की चमक बिखेरती है। चारों तरफ देवदार के घने जंगल, हवा में उनकी मधुर गुनगुनाहट खुलती है। जहाँ देखो वहाँ जंगली फूलों की रंगीन कशीदाकारी जो पर्यटकों को अपनी ओर मोहित कर लेती है। कभी घाटी में कोहरा छा जाता है तो ऐसा लगता है मानो सफेद चादर ओढ़कर ये सो रही है। कोहरा निकलते ही सूरज की पहली किरण पहाड़ों की चोटियों को छूती है तो वो सोने से जगमगा उठती है। सर्दियों में बर्फ की चादर ओढ़ लेती है ये घाटी और दूर से देखने पर किसी परीलोक की तरह ही लगती है। बर्फ से ढके पेड़ पौधे हीरे मोती से सजे हुए नजर आते हैं। गर्मियों में बर्फ पिघलकर हरे घास के मैदान बन जाते हैं जो दूर से किसी हरे रंग के कालीन की तरह बिछे हुए दिखाई देते हैं। सोलांग वैली की खूबसूरती हर मौसम में बदलती रहती है, लेकिन हर रूप में ये अपनी मनमोहक छवि बिखेरती है। घास के मैदान का हरा भरा बिछावन, दूर बर्फ से ढके पहाड़ और आकाश में रंग बिरंगे पैराग्लाइडर्स, ये नज़ारा देखकर हमारी सांसें थम सी गई। कुछ देर हमने इन खूबसूरती का आनंद लिया, हवा में उड़ते पैराग्लाइडर को देखा और प्रकृति की इस अद्भुत कलाकृति को अपने कैमरे में कैद कर लिया। सोलांग घाटी का आनंद लेने के बाद हम रोमांचक अटल टनल के सफर के लिए तैयार हो गए। पुलों को पीछे छोड़ते हुए असली सफर शुरू होता है। सड़क धीरे धीरे ऊपर चढ़ती जाती है, हर मोड़ पर नया नजारा सामने आता है। कभी घाटियों की गहराई में बदलती है तो कभी बर्फ से ढके पहाड़ों की चोटियां। रास्ते में शायद कुछ बकरवालों या घुड़सवारों का सामना भी हो जो पहाड़ों के वासी हैं। उनके झुर्रियों भरे चेहरे पहाड़ों की कठोरता और उनकी कहानियां बयां करते हैं। धीरे धीरे वनस्पति भी बदलने लगती है। घने जंगल पीछे छूट जाते हैं और उनकी जगह चीड़ के ऊंचे पेड़ ले लेते हैं। ये पेड़ टेढ़े मेढ़े होकर हवा के रुख के हिसाब से खुद को ढालते हुए खड़े हैं, मानो पहाड़ों की चुनौती का स्वीकार कर रहे हो।
तक रोहतांग दर्रा, लेह और मनाली के बीच एक दुर्गम रास्ता हुआ करता था। सर्दियों में बर्फ की चादर ओढ़ लेता था यह रास्ता, जिससे दोनों जगह के लोगों का संपर्क टूट जाता था। एक दिन भारत के अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सपना देखा कि पहाड़ों के सीने से एक सुरंग बनाकर हर मौसम में लेह मनाली का रास्ता खुला रखा जाए। यह आसान काम नहीं था। पहाड़ों को काटना, कड़ाके की ठंड और ऑक्सीजन की कमी, हर चीज इंजीनियरों के हौसले को तोड़ने के लिए तैयार थी, मगर इंजीनियरों की टीम ने हार नहीं मानी। सालों की मेहनत के बाद वो पल आ ही गया। अटल टनल बनकर तैयार खड़ी थी। 9 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी ये सुरंग दुनिया की सबसे ऊंची स्थित हाईवे सुरंग है। अब सर्दी का कोई भी मौसम लेह और मनाली को अलग नहीं कर सकता। जरूरी सामान, दवाइयाँ, सब कुछ आसानी से पहुंचता है। पर्यटक भी अब साल भर इन खूबसूरत सफर का मजा ले सकते हैं। अटल टनल सिर्फ एक टनल नहीं है, बल्कि हौसलों की जीत है, सपनों को साकार करने की कहानी। धीरे धीरे हम सुरंग से बाहर निकले और हमारे सामने लाहौल घाटी का अद्भुत नजारा था। लाहौल घाटी का ठंडा रेगिस्तान, दूर दूर तक फैले बंजर पहाड़ और बीच बीच में बहती बाघा नदी। ये दृश्य मानो किसी पेंटिंग से निकलकर हमारे सामने आ खड़े हुए हो। सड़कें थोड़ी कठिन थी, लेकिन हर मोड़ पर नया नजारा बदल रहा था। कभी बर्फ से ढके शिखर सम्मोहित कर रहे थे, तो कभी घाटी की गहराई रोमांच पैदा कर रही थी। रास्ते में हमने कुछ गांवों को भी पार किया। स्थानीय लोगों के मिट्टी के बने घर और उनकी गर्मजोशी भरी मुस्कान देखकर मन खुश हो गया। सड़क के बगल में ही एक नदी, जिसका नाम है चंद्रभागा। बर्फ से पिघलकर निकलने वाला इसका ठंडा पानी ठीक उसी तरह सफेद है जैसे चांद की रोशनी। नदी के किनारे रेत और पत्थरों का मिश्रण एक अनोखा परिदृश्य बनाता है। कभी कभी नदी का रुख अचानक बदल जाता है, मानो वो पहाड़ों के बीच रास्ता खोज रही है। ये नदी इस इलाके की जीवन रेखा है, जो घाटियों को उपजाऊ बनाती है और दूर दराज के गांवों तक पानी भी पहुंचाती है। रास्ते में शायद आप कुछ पल रुककर इस नदी के किनारे बैठना चाहोगे। ठंडी हवा में बाल बहराते हुए नदी के संगीत को सुनना और पहाड़ों की भव्यता को निहारना, ये वो अनुभव है जो शायद ही कभी आप भुला पाएंगे। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं, वनस्पति कम होने लगती है। हरे भरे पेड़ पौधे पीछे छूट जाते हैं और उनकी जगह सूखी जमीन और कांटेदार झाड़ियां ले लेती है। ये इलाका बंजर जरूर है, लेकिन अपने आप में खूबसूरत भी है। दूर तक फैले पहाड़ों की परतें मानो समय के अलग अलग अध्यायों को दर्शाती है। शायद रास्ते में कोई गिद्ध आसमान में मंडराता हुआ दिखाई दे, जो इस इलाके का नियमित निवासी है। ये पक्षी प्रकृति के संतुलन का हिस्सा है और हमें ये याद दिलाता है कि पहाड़ों का ये इलाका किसी न किसी रूप में जीवन से भरपूर है।
वैसे तो पहाड़ों की खूबसूरती हमें अपनी ओर खींचती है, लेकिन ऊंचाइयों के साथ कुछ चुनौतियां भी आती है। इनमें से एक है माउंटेन सिकनेस। यह बीमारी तब होती है जब आप जल्दी से किसी ऊंचे स्थान पर चले जाते हैं, जहां हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। आमतौर पर समतल इलाके में रहने वाले लोग 2500 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर जाने पर इस बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों को इससे भी कम ऊंचाई पर परेशानी हो सकती है। अगर आपको माउंटेन सिकनेस होती है तो आप कैसे पता लगाएंगे? उसके कुछ लक्षण हैं, जैसे कि तेज सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी या जी मचलाना, कमजोरी और थकान, सांस लेने में तकलीफ, भूख कम लगना, नींद में परेशानी। ये सभी लक्षण आपको अगर दिखाई दे तो आपको हो सकता है कि माउंटेन सिकनेस हो गई है। अगर आपको ये माउंटेन सिकनेस से बचना है तो आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे आसान तरीका है ऊंचाई पर धीरे धीरे चढ़ें। शरीर को धीरे धीरे कम ऑक्सीजन के वातावरण की आदत डालने दें। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पिए ताकि आपका शरीर डिहाइड्रेट ना हो जाए। हल्का और पचाने में आसान खाना खाएं। पर्याप्त मात्रा में आराम करें। ऊंचाई पर जाने से पहले डॉक्टर से सलाह लें, खासकर अगर आपको कोई सांस या फिर दिल से जुड़ी बीमारी है। ऊंचाई संबंधी बीमारी आमतौर पर हल्की होती है और कुछ देर आराम करने या नीचे उतरने पर ठीक हो जाती है, लेकिन गंभीर मामलों में यह जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए ऊंचाई पर जाते समय सावधानी बरतें और आपके शरीर के संकेतों को समझें।